ओम नमः शिवाय। शिव पुराण विदेशी संहिता 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या। सूर्य जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों योगों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अक्षम। हम 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, है सूर्य, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल संख्या कितनी है? सूर्य बोले, है ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति तो 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव रखने वाले 3000, तीर्थ यात्रा करने वाले 4 रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों का वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों योगों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अतः यह श्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भाव सागर से तरने का सबसे सरल उत्तम उपाय है। हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्य पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन करें तथा उनके परिवार जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, विष, स्कंद, कपिश्वर, शुक्र तथा सोम एकादशों दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीर, भरत और कीर्तिमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा क्षत्रुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। छाती के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण रखना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहाँ पे पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में ना बैठे, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है। इस देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में भक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है। पश्चिम दिशा में शिवजी का पीछे का भाव है तो पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तर विमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर, निर्दोष की माला पहनाकर, बेलपत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड लगा का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। इसी के साथ विदेशी संहिता का 21वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।